नमस्कार दोस्तों। आज हम 13 सितंबर की करंट अफेयर्स को जानेंगे। कौन कौन सी मेजर न्यूज़ रही 13 सितंबर की, तो स्टार्ट करते हैं। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है और भारत जो है उसको 33वां स्थान मिला है। तो यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ देश का जो रैंकिंग है वो, तो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में स्विट्ज़रलैंड को लगातार तीसरी साल जो है सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है। स्विट्ज़रलैंड ने 2017 से लेकर के जो है अभी तक जो है शीर्ष स्थान पर स्विट्ज़रलैंड रहा है। और इसमें क्या है कि जीवन की गुणवत्ता, उद्यमशीलता और सामाजिक उद्देश्य शामिल हैं। साथ साथ जो है यूरोपीय प्रभुत्व रहा है। इस जो ये रिपोर्ट आई है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में, ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, तो 25 स्थान जो हैं, शीर्ष 25 स्थान, वो जो हैं 15 यूरोपीय देश शामिल हैं उसमें। रैंकिंग में जो है ये शक्ति, व्यापार, खुलापन, सांस्कृतिक प्रभाव, साहसिक कार्य, चपलता, विरासत, उद्यमशीलता, जीवन की गुणवत्ता आदि श्रेणियों पर दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि इसमें जीवन की गुणवत्ता का मतलब है जैसे गरीबी कितनी है, बेरोजगारी को लेकर के भी है, या फिर उसके साथ साथ जो है कितनी जो है प्रति व्यक्ति आय है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता है, सामाजिक परिदृश्य को लेकर के स्वास्थ्य है, और जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें शीर्ष 5 देश जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के बाद नंबर 2 पे जापान है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। भारत जो है ये 33rd पोजीशन पे रहा है, 33वीं। और इससे पहले जो पिछले जो 2023 में ये डाटा जो आया था, तो इसमें 30th रैंक पर था भारत, यानी 3 जो पायदान जो है नीचे आ गया है, 3 स्थान नीचे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका चौथा चरण चल रहा है। तो ये इसके लिए जो है 70,125 करोड़ मंजूर किए हैं रुपए, और इसकी अवधि जो है 2024-25 से 28-29 रखी गई है। 70,125 करोड़ कुल परिव्यय किया गया है। उद्देश्य क्या है कि 62,500 किलोमीटर लंबी मौसम वाली सड़कों का निर्माण करना है। तो 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी देना है। 25,000 असंबद्ध बस्तियां, तो ऐसी बस्तियां जो हैं 25,000 ऐसी बस्तियां हैं जिनसे सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, उसको प्रोवाइड करना है। अब ऐसे में क्या होगा कि रोजगार सृजन भी करना है, तो 40 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार केंद्रों तक पहुंच में सुधार करना है। तो देखिए मेनली जो है अवसंरचना विकास जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो इसमें जो है सड़क का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है, इस योजना को। तो ये जो योजना है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY जन आरोग्य योजना के नाम से जानी जाएगी। कवरेज राशि जो है इसमें प्रतिवर्ष जो है 5 लाख तक निःशुल्क उपचार की बात कही गई है, जो 70 साल से ऊपर के नागरिक हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, और जो वरिष्ठ नागरिक कहे जाते हैं मेनली। कवर किए गए परिवार में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल हैं। विशिष्ट कार्ड एक प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ABPMJAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। अब ये जो परियोजना है इसको एक तरह से कह सकते हैं, इस योजना के तहत जो है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना,
सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, भूतपूर्व सैनिक को जो स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलता है उसको ECHS जिसको बोलते हैं। और आयुष्मान जो योजना है या CAPF जैसी योजनाओं के तहत जो है वरिष्ठ नागरिक अपनी मौजूदा योजनाओं के साथ साथ बने रहेंगे और साथ में PMJAY में स्विच करना जो है, अगर जो लोग करना चाहते हैं वो स्विच करना भी चुन सकते हैं। तो निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे इस योजना में। तो इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखिएगा कि कितना अमाउंट जो है ये शामिल है, तो वो है 5 लाख रुपए जो है। और साथ में ये 70+ एज के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये योजना जो है लाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं IDEX 24 का उद्घाटन करेंगे और तरंग शक्ति अभ्यास जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, तरंग शक्ति अभ्यास, तो उसका अवलोकन करेंगे। डिफेंस एविएशन एक्सपो के नाम से ये IDEX 24 जाना जा रहा है। स्थान जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में ये स्टार्ट किया जाएगा। भारतीय विमानन उद्योग के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। DPSU DRDO निजी उद्योगों और स्टार्टअप की भी भागीदारी इसमें रहेगी। निर्णयकर्ताओं में अंतिम उपयोगकर्ताओं और वैश्विक वायुसेनाओं के लिए बातचीत का अवसर, इसको भी शामिल किया गया है। तरंग शक्ति अभ्यास जो है ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। 7 प्रमुख देश इसमें शामिल होते हैं, साथ साथ जो है अन्य देश भी भागीदारी कर सकते हैं। तो 16 देश जो हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में आते हैं और 7 देश में USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE और ग्रीस। तो एक बड़ा युद्धाभ्यास है ये एयरफोर्स का। उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी विमानन कौशल का प्रदर्शन करना, स्किल डेवलपमेंट करना, स्किल को जो है और भी एक तरह से इसको दिखाना कि कितना जो है भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है उसको दिखाना है। और इसके साथ साथ जो है रक्षा को लेकर के और विमानन में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ENEC और NPCIL ने परमाणु सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन, ये देखिए ENEC जो है ये UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसकी कंपनी है और इंडिया की जो कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक भारत सरकार का उपक्रम है। तो इनको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई दिल्ली में औपचारिक रूप से UAE और भारत के बीच परमाणु क्षेत्र में पहला सहयोग है। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 दिन पहले मैंने जब आपको न्यूज़ बताई थी तो बराक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लग रहा है UAE में, उसके लिए जो है ये ENEC और NPCIL ने जो है एक तरह से समझौता किया है। अब ये जो बराक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे अरब राष्ट्रों में, ये UAE का ही नहीं बल्कि सभी अरब राष्ट्र अगर ले लेंगे, गल्फ कंट्रीज़ ले लेंगे तो उसमें जो है फर्स्ट प्लांट जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है। तो याद रखिएगा इसको। और ये अबू धाबी में जो है अल दफरा क्षेत्र में स्थित बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ENEC की प्रमुख परियोजना है। अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। NPCIL जो है ये सरकारी स्वामित्व वाले निगम है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। और ये भारत भर में NPCIL जो है 6780 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 22 वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर संचालित करती है। तो इसमें जो है एक्चुअल में NPCIL जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इंडिया में वो एक तरह से NPCIL के अंडर में आते हैं और जो कि है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग जो है उसका प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, DAE। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ पर, कैबिनेट ने ई बसों को खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र पीएसएम योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3435.33 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी है। ई बस की तैनाती जो है 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक ई बसों की तैनाती सुविधा प्रदान करेगी। तो ई बस कहने का मतलब ही है जो इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उसकी सुविधा जो है प्रदान करेगी केंद्र सरकार। इसमें ई बसों को उनकी तैनाती के लिए तारीख से 12 साल तक का संचालन के लिए समर्थन दिया जाएगा। तो 12 साल का ये परियोजना है, 12 ईयर्स की। और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों पीटीए द्वारा संचालित अधिकांश बसें जो हैं वर्तमान में डीजल और सीएनजी में चल रही हैं, उनको इलेक्ट्रिक बसों के रूप में जो है उनको परिवर्तित किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी सीएनजी हो गई या फिर डीजल या फिर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है पड़ता है और एक तरह से कह सकते हैं कि CO2 एमिशन या कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करना भी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रोतो कप में जूनियर बॉयज़ का खिताब जीता है। तो ये मणिपुर का जो टीजी इंग्लिश स्कूल है ये फर्स्ट टाइम ये खिताब जीता है। इवेंट जो है ये 63वां सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट रहा है। टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर विजेता रहा है। फाइनल में प्रतिद्वंदी जो है मिक कैन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल मेघालय रहा। फाइनल स्कोर जो है सडन डेथ टाई ब्रेकर में 4-3 के स्कोर से जो है टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर जो है वो जीता है। ऐतिहासिक उपलब्धि ये है कि 44 साल में यह पहली बार जो है, इतिहास में तीसरी बार है जब मणिपुर को किसी टीम ने खिताब जीता है। तो मणिपुर की किसी टीम ने जो ये खिताब जीता थी ये जो है इम्पोर्टेंट है। 44 साल की उपलब्धि, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 44 साल में जो है ये तीसरी बार जो है ये हुआ है। तो सुब्रोतो कप जो है ये 1960 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक जो है टूर्नामेंट के शुरुआत में एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी ने की थी और ये इस भारत में जो है ये आयोजित किया जाता है। तो ये सुब्रोतो कप जो है आप लोग जान लीजिए कि ये फुटबॉल को लेकर के है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर जो है इसको जूनियर बॉयज़ का खिताब जो है मणिपुर के स्कूल है टीजी इंग्लिश स्कूल उसको मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो जापानी अप्रवासियों के पुत्र थे ये और 1990 में राष्ट्रपति बनने से पहले एक विश्वविद्यालय के चांसलर रहे थे। इन्होंने अति मुद्रास्फीति का मुकाबला किया और सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया, मुक्त बाजार सुधारों को बढ़ावा दिया। 1992 में ये विवाद में आए थे कि जब कांग्रेस को बंद करने और संविधान का पुनः मसौदा तैयार करने और सख्त आतंकवाद विरोधी कानून बनाने के लिए उन्हें तानाशाह के रूप में देखा गया था पेरू में। और 2000 में जापान चले गए ये और लेकिन 2005 में जो है चिली में गिरफ्तार किए गए और प्रत्यर्पित किए गए। उसके बाद जो है 2009 में मानवाधिकारों के हनन के लिए इनको जेल भेजा गया था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेरू कंट्री के बारे में जान लेते हैं। देखो पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है पहला, और पेरू और बोलीविया ये दो दक्षिण अमेरिका के देश हैं जो कि स्थल रुद्ध देश हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट, ये श्रीलंका को जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की नीति निर्धारित ऋण को मंजूरी दी गई है। इसमें 2 कार्यक्रम हैं। एक उप कार्यक्रम 1 में राष्ट्रीय जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड के लिए सुधारों सहित
राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना है। और सेकंड जो है जल सेवाओं में सुधार करना है और दिशा निर्देशों को लागू करते हुए लक्ष्य रखता है। ये जल संसाधन के आवंटन के मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन का नियोजन जो है और उसकी किस तरह से उसकी कमी को पूरा किया जाए, पेयजल एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसके साथ साथ जो सिंचाई जो है उसको वो भी है। विखंडित शासन और जल आपूर्ति को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय क्षरण, कहने का मतलब एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है एक तरह से, उसको उस पर जो है ये बेस है और इसकी चिंताएं जो हैं इन्हें कार्यक्रम हल करना चाहता है ये इसमें। तो ये जो है मेजर श्रीलंका को जो है एडीबी ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वो स्वीकृत किया है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है ना। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन को प्रभावों को निपटने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी है। ये जो है कार्यक्रम बजट 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए है इसका बजट, मिशन मौसम, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रण में जो है ये लागू किया जाएगा। फोकस क्या है? मौसम की निगरानी करना, पूर्वानुमान करना, बेहतर मॉडलिंग प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी की क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। अब मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनको भी रिड्यूस करना है। पूर्वानुमान के साथ साथ जो है किस तरीके से जो है उनका बेहतर प्रबंधन किया जा सके, या किस तरीके से उनको जो एक ऐसा जो है वातावरण बनाया जा सके जिससे कि जो है मौसम संबंधी जो जानकारी है वो बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। पूर्वानुमान को जो है किसी भी मौसमी घटना को लेकर के इम्पोर्टेंट है कि पूर्वानुमान को बेहतर किया जा सके। उसके साथ साथ जो है सटीक पूर्वानुमान के लिए उन्नत अवलोकन प्रणाली, एआई और मशीन लर्निंग, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का प्रयोग करना है। तो इसमें भी मशीन लर्निंग और एआई का प्रयोग को भी बढ़ावा देना है। मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो इसको लेकर के भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एयर क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होनी चाहिए। और चरम मौसम चेतावनी, चक्रवात, कोहरा, ओलावृष्टि आदि जो भी हैं, जो मौसमी जो कह सकते हैं कि एक तरह से डिज़ास्टर हैं, तो इन डिज़ास्टर को जो है किस तरह से मैनेज किया जाए, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एआई का यूज़ भी होना है और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी फर्दर इसको इम्प्रूव करना है। तो अत्यधिक सटीक मौसम जानकारी प्रदान करना और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप को समर्थन देना है। ठीक है, तो ये मिशन मौसम जो है ये स्टार्ट किया गया है सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप की शुरुआत की है। ये जो एशिया कप है ये टूर्नामेंट जो है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप के पहले एक तैयारी टूर्नामेंट के रूप में जो है ये काम करेगा। एशिया में उभरती महिला क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनुभव प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। युवा खिलाड़ियों को बहुमूल्य अनुभव प्रदान करने के वैश्विक मंच पर एशियाई टीमों को प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। तो इसमें जो है एशिया क्रिकेट परिषद जो है इसमें लगभग एशियन कंट्रीज जैसे भारत के साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है श्रीलंका में, और इसमें जो है मेनली जैसे नेपाल है या फिर बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो, और श्रीलंका है, तो ये सभी कंट्रीज़ में जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनको किस तरह से बढ़ावा मिले और किस तरीके से जो है एक तरीके से इसमें खेल में इसको आगे लाना है महिलाओं को। तो इसकी स्थापना जो है एशियाई क्रिकेट परिषद की ACC 1983 में हुई थी और मुख्यालय जो है कोलंबो श्रीलंका में इसका बनाया गया था। लेकिन ये जो एशिया क्रिकेट परिषद के बाद में जो T20 जो एशिया कप है इसका शुरुआत जो है ये होने जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है? एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना है, विकसित करना है और क्षेत्रीय क्रिकेट आयोजनों को करना है। सदस्य कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अन्य सहयोगी सदस्य जो पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो हैं। तो इसमें एशिया की कंट्रीज, अलग कंट्रीज भी शामिल हो सकती हैं। अच्छा, अध्यक्ष जयशाह जी हैं और
उपाध्यक्ष पंकज खिमजी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, CPIM के लीडर रहे हैं, महासचिव रहे हैं, तो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी, इनका निधन हो गया है। और इनका निधन जो है ये लंबी बीमारी से 72 साल की उम्र में ये निधन इनका हुआ है। इन्होंने 2015 में CPIM का महासचिव के रूप में प्रकाश करात का स्थान लिया था। तो प्रकाश करात जो हैं इससे पहले महासचिव थे, प्रकाश करात, वृंदा करात, और साथ साथ में जो है सीताराम येचुरी, ये मुख्य नाम हैं जो कि CPIM के रहे हैं। और दिवंगत पार्टी नेता जो है ये हरकिशन सिंह सुरजीत से इन्होंने मार्गदर्शन पाया था। गठबंधन युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। VP सिंह की सरकार जो थी इस समय 96-97 में संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है उसको बाहर से समर्थन भी दिया था CPIM ने, तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण रोल था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये मार्क्सवादी या CPIM जो है ये प्रमुख वामपंथी पार्टी है। 1964 में जो है ये पार्टी बन के आई थी। तो CPI की स्थापना जो है इसमें 1964 में, CPI जो है ये 1925 में बनी थी। और उसके बाद जो है CPIM जो है ये 1964 में बनी। और मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों को लेकर के पालन करती है। और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में ये प्रभावशाली भूमिका निभाती रही है। तो CPIM की सरकार जो है वो केरल में अभी भी बनती है और ज़्यादा टेन्योर की रह चुकी है। और साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी महत्वपूर्ण योगदान इस पार्टी का रहा है। और जैसा कि जो सीताराम येचुरी जी हैं ये माने हुए लीडर थे और उसके बाद जो है सेक्रेटरी जनरल थे CPIM के, उनका निधन हो गया है। तो ये बहुत दुखद घटना जो है सामने आई है। तो आज का करंट अफेयर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।